Hello student, good morning. As you know that in previous online class I solved the exercise of lesson 8. You know that I have completed the choose the correct answer, short answer type questions, answer the following questions and give reason for the following. Now today we have discussed about the quick assignment of lesson 8. Now see. First is write T for true and F for false against the given statement. Here 6 statements are given. Now first number, we cannot feel air but we can see it. This statement is false. यह statement false है. Okay. Question number 2. The change in weather takes place in stratosphere. This statement also false. Okay. क्योंकि वेदर चेंज जो है वो ट्रोपोस्फीयर में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होता है. नेक्स्ट थर्ड नंबर, वाटर फ्रॉम वेल्स एंड रिवर्स इज फिट फॉर कंजप्शन. वाटर वेल से और रिवर से जो वाटर हम लोग लेते हैं वो हम लोग के लिए उपयोगी मतलब उपयोग करने लायक होता है, नहीं होता है, बिकॉज सैंड जर्म्स होते हैं इसलिए फिट नहीं होता. दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स. नेक्स्ट, द लिक्विड मूव्स अप इन द सिरेंज ड्यू टू ह्यूमिडिटी. फॉल्स. दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स. ये ह्यूमिडिटी के कारण नहीं होता है, ये जो है एयर प्रेशर के कारण होता है. तो अगर यहाँ पे एयर प्रेशर होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन ह्यूमिडिटी है इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, चॉक इज एन इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज. चॉक इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी है. यस, ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट सिक्स नंबर, soluble impurities in water can be removed by evaporation. आप जानते हो जो soluble impurities होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको इवापोरेशन या डिस्टिलेशन के द्वारा रिमूव करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके. नाउ नेक्स्ट फिलिंग ब्लैंक्स बी. नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्विक असाइनमेंट B number, fill in blanks. First number, a fire cannot be lighted if there is no oxygen. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी आग नहीं जलेगी. ओके. सो इन फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑक्सीजन. ओके. नाउ नेक्स्ट, द एयर बिकम्स ब्लैंक स्पेस एज वी गो ब्लैंक स्पेस. तो यहाँ पे दो ब्लैंक स्पेस है, तो पहले में आप थिनर राइट करोगे, थिनर, और सेकेंड में अप. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो द एयर बिकम्स थिनर एज वी गो अप. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 6 सी नंबर, कंटामिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर काजेस which pollution? Air pollution. You have to write here air. D number, soluble impurities are left behind after evaporation. In D you have to write soluble impurities are left behind after evaporation. Then E, distilled water are widely used in injection and medicines. इंजेक्शन और मेडिसिन में कौन सा वाटर यूज होता है? डिस्टिल्ड वाटर. सो यू फिल इन ई डिस्टिल्ड, DISTILLED, डिस्टिल्ड. नेक्स्ट एफ नंबर, ब्लैंक स्पेस ट्रेवल्स थ्रू एयर. साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर. इन फिफ्थ एफ नंबर राइट साउंड. So I repeat again,
In first number, a fire cannot be lighted if there is no oxygen. B, the air becomes thinner as we go up. And C, contamination of atmosphere causes air pollution. D, soluble impurities are left behind after evaporation. And D, distilled water is widely used in injection and medicines. And F, sound travels through air. Now name the following. First number, the blanket of air surrounding the earth. इसको क्या बोलते हैं? जो अर्थ के चारों तरफ एयर का घेरा पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर. व्हाट? एटमॉस्फियर. द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक लेयर नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के नज़दीक सबसे कौन सा लेयर है? एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर है? ट्रोपोस्फियर. विच स्फीयर? विच एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फियर. नेक्स्ट, द गैस. थर्ड नंबर, द गैस विच एनिमल ब्रीथ इन. एनिमल कौन सी गैस ब्रीथ इन, अंदर लेते हैं श्वसन के लिए, ब्रीदिंग के लिए? ऑक्सीजन. थर्ड नंबर, ऑक्सीजन. नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स. किस गैस का यूज जो है फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज द राइट आंसर. ओके. फिफ्थ नंबर, द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाई वाटर. वाटर प्यूरिफाई करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? सरलतम तरीका? बॉयलिंग. बॉयलिंग. फिफ्थ नंबर, बॉयलिंग इज ए राइट आंसर. नाउ सिक्स नंबर, द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर का सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है? मीजोस्फियर. व्हाट? मीजोस्फियर. आई रिपीट अगेन. फर्स्ट, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. सेकेंड, एटमॉस्फेरिक लेयर नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस, ट्रोपोस्फियर. द गैस which animal breathe in? Oxygen. The gas used for making fertilizers? Nitrogen. The simplest way to purify water? Boiling. And six, the coldest layer of the atmosphere? Mesosphere. Okay, now next exercise. Now match the following column A with column B. Six word given in column A and also in 6 given in column B. In column A, given air, separation of sand and water. Third, wind vane. Fourth, adding chlorine in water. And fifth, water rises in a straw. And sixth, turning of water into vapor. In column B, given filtration. Then B number, mixture of gases. C, chlorination. D, evaporation. E, air pressure. F, direction of wind. So I here match one by one. आप स्क्रीन में जो देख रहे हो वो ऑलरेडी मैच है. सो फर्स्ट नंबर, एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो फर्स्ट नंबर को आप बी नंबर से मैच कराइए, मिक्सचर ऑफ गैसेस. नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, सेपरेशन ऑफ सैंड एंड वाटर. फिल्ट्रेशन से मैच कराइए. सो सेकेंड नंबर ए से मैच कराइए, फिल्ट्रेशन. सेपरेशन ऑफ सैंड एंड वाटर, फिल्ट्रेशन. थर्ड नंबर, विंड वेन. विंड वेन को मैच कराइए, डायरेक्शन ऑफ विंड. डायरेक्शन ऑफ विंड. एंड फोर्थ, एडिंग क्लोरीन इन वाटर. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोर्थ नंबर को आप सी से मैच कराइए, क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन. एडिंग क्लोरीन इन वाटर, क्लोरीनेशन. एंड फिफ्थ नंबर, वाटर राइजेज इन अ स्ट्रा. फिफ्थ नंबर को आप ई से मैच कराइए, सामने दिया है ये एयर प्रेशर. एयर प्रेशर. एंड सिक्स नंबर, टर्निंग ऑफ वाटर इनटू वेपर. टर्निंग ऑफ वाटर इनटू वेपर. डी से मैच कराइए, इवापोरेशन. Okay, now next exercise E. Unscramble the following jumbled word with the help of clue
गिवन बिलो। ये क्लू दिया गया है, 5 क्लू दिए गए हैं और इसमें जो है जम्बर्ड वर्ड है उसको अनस्क्रम्बल करना है, उसको अच्छे से व्यवस्थित करके सॉल्व करना है, राइट करना है। सो फर्स्ट नंबर, द गैस प्रेजेंट इन मेजर फ्रैक्शन इन द एयर एंड एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। जो जम्बर्ड वर्ड है दिया गया है INORTNEG। तो आप जानते हो कि जो है एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। और ये जम्बर्ड वर्ड को और आप अरेंज करेंगे तो ये नाइट्रोजन भी हमको मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, NITROGEN। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, द लेयर दैट प्रोटेक्ट अस from harmful ultraviolet radiation of the sun। कौन सा लेयर हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो सन से निकलता है, उससे बचाता है? तो जो जम्बर्ड वर्ड है वो दिया है EOZONYLRAE। तो इसको हम अरेंज करेंगे प्रॉपर तरीके से तो हमको क्या मिलेगा? ओजोन लेयर, OZONELAYER, ओजोन लेयर। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। और ये जम्बर्ड वर्ड दिया है MUHIDYIT। तो इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ह्यूमिडिटी, HUMIDITY। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, द मेथड यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज फ्रॉम वाटर। तो जो जम्बल्ड वर्ड है वो NIOTLIFART। तो इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे तो हो जाएगा फिल्ट्रेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, द प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ इम्प्योर वाटर। तो जो जम्बर्ड वर्ड है वो गया है IDTSLIALET। तो इस प्रॉपर तरीके से इसको अरेंज करेंगे तो DISTILLATE, डिस्टिलेट, DISTILLATE, डिस्टिलेट। ओके, okay student, you know that quick assignment also completed. I request you, if your work not completed, if you not write a quick assignment of lesson 8 not in copy, then you have to write in proper way. Okay, now homework. And okay, all student open copy and write homework. Homework is learn a quick assignment of lesson 8. I repeat again, learn quick assignment of lesson 8 in proper way. And I remind again, please you have to write all exercises of lesson 8 in copy proper way. Thank you watching this video. God bless you.